हेलो स्टूडेंट्स, बीएससी थर्ड ईयर के इस लेक्चर में आपका स्वागत है। ग्राफ से संबंधित हम दो लेक्चर पहले पढ़ चुके हैं। ये ग्राफ से संबंधित हमारा तीसरा लेक्चर है और आज हम पढ़ेंगे सम एवं विषम शीर्ष या इवन एंड ऑड वर्टेक्स। हम पढ़ रहे हैं बीएससी थर्ड ईयर पेपर सेकंड एलिमेंट्स ऑफ डिस्क्रीट मैथमेटिक्स और उसका टॉपिक है ग्राफ से संबंधित कुछ यहाँ पे प्रमेय और परिभाषाएं। तो देखिए, सम तथा विषम शीर्ष क्या होते हैं। तो आप पहले तो इससे पहले मेरे जो दो लेक्चर हैं उनको अच्छे से देखिएगा तो ये आपको अच्छे से समझ में आएगा। देखिए यहाँ पर सम एवं विषम शीर्ष क्या होंगे। जैसे अपन पिछले लेक्चर में हमने निकाला था कि शीर्ष की घात। अब शीर्ष की घात मान लो ऐसा निकाला था डी करके हमने, वी मतलब वर्टेक्स। शीर्ष की घात अगर 2 है तो वो हो जाएगा सम शीर्ष, और यदि उसकी घात 3 है तो विषम शीर्ष। तो कुल मिला के अगर विषम संख्या में घात है तो विषम शीर्ष कहलाएगा और सम संख्या में घात है तो सम शीर्ष कहलाएगा। यही इसकी डेफिनेशन है। देखिए, एक शीर्ष सम या विषम कहलाता है, सम या विषम कहलाता है तदनुसार इसकी घात एक सम संख्या हो एक विषम संख्या हो। तो शीर्ष की घात कैसे निकालते हैं ये मैंने आपको बता दिया है पिछले लेक्चर में। तो यदि सम संख्या में घात हैं तो वो सम शीर्ष कहलाएगा, विषम संख्या में घात है तो विषम शीर्ष कहलाएगा। अब एक चित्र ये 2 लिख रखा है यहाँ पे, ये पिछले लेक्चर में मैंने बताया था आपको, उसको देखना। उसमें जो चित्र 2 हैं उसमें जो ग्राफ है उसके आलेख के जो शीर्ष हैं V1, V2, V3, V4, V5, V7 और V8 और V10, ये क्या है, सम शीर्ष है क्योंकि इनकी जो संख्या है वो सम संख्या में है। और V6 और V9 विषम शीर्ष कहलाएंगे। तो आप वो देखना चित्र नंबर 2 पिछले लेक्चर का ग्राफ वाला, तो आपको समझ में आएगा। अब देखिए, एक थ्योरम है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है। देखिए, ये थ्योरम हम पढ़ेंगे यहाँ पर, एग्ज़ाम में आती है हमेशा। एक आलेख में मतलब ग्राफ में विषम घात के शीर्ष या विषम शीर्ष है ना, सदैव सम संख्या में होते हैं, मतलब 2 के मल्टीपल होते हैं। तो देखिए यहाँ पे हम देखेंगे कि जी एक ग्राफ है, V मतलब वर्टेक्स और E मतलब कोर। अब यहाँ पे देखिए आप इसको अपन देखेंगे यहाँ पर, अब हम मान लेंगे कि VE मतलब E मतलब इवन और VO मतलब ओड, जी में सम तथा विषम शीर्ष के समुच्चय हैं। VE मतलब वो सम शीर्ष को डिनोट करेगा और VO मतलब विषम शीर्ष को, मतलब इवन और ओड। E का मतलब इवन और O से मतलब है ओड। देखिए इसका मतलब क्या हो गया कि VE जो सबसेट है V का, क्योंकि V क्या है, पूरा समुच्चय है ग्राफ, तो उसमें क्या है, इवन भी है और ओड भी है, तो दोनों इसके अंदर होंगे, इसलिए V सबसेट है V का और VO सबसेट है V का। इस प्रकार होगा कि देखिए यहाँ पर V इक्वल्स, हम क्या लिख सकते हैं, इनको यूनियन के रूप में दोनों को मिला के लिख सकते हैं कि V जो बना है VE यूनियन VO। अब इसका मतलब क्या हो जाएगा कि VE और VO का जो इंटरसेक्शन है वो फाई के बराबर होगा, है ना। मतलब अलग अलग है दोनों में, मतलब एक में इवन है एक में ओड है, मतलब दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है। इसका मतलब अपन लिख सकते हैं कि दोनों का इंटरसेक्शन क्या हो जाएगा, फाई, मतलब रिक्त, कोई भी एलिमेंट उनके इंटरसेक्शन में या सर्वनिष्ठ में नहीं होंगे। तो देखिए नेक्स्ट है हमारा, इसमें आगे हम देखेंगे। देखो यहाँ लिखा समेशन के रूप में डी मतलब शीर्षों की घात, है ना, कि टोटल शीर्ष। तो टोटल शीर्ष क्या लिखा आपने, सम और प्लस विषम। अब हमने एक पिछली थ्योरम करी थी हस्त मिलाप प्रमेय का, उसमें देखा था, उससे पहले एक और थ्योरम थी, उसमें देखा था हमने कि जो शीर्षों की संख्या है वो 2 गुणित कोरों की संख्या, हस्त मिलाप प्रमेय का हमने देखी थी पिछली। तो 2 गुणित कोरों की संख्या, तो इसको लिख सकते हैं ये टोटल शीर्ष है, तो 2 इंटू कोरों की संख्या। अब यहाँ पे डी मतलब 2k मान लिया, 2k मतलब एक सम संख्या, 2 का मल्टीपल के अपन कोई सी संख्या में 2 का गुणा करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, सम संख्या हो जाएगी। तो इसको लिख सकते हैं अपन 2k, ये 2k संख्या है, ये लिख रखा है यहाँ पे कि dv इक्वल एक सम संख्या 2k मान लिया। और ये हमें निकालना है, विषम संख्या में शीर्ष सदैव सम संख्या में होते हैं, ये बताना है।
तो इसको इधर ले लेंगे, यहाँ इसको यहाँ है और इसको उधर लेंगे हम, तो 2 और यहाँ से देखिए आप ये इसमें क्या होगा हमारे पास, ये तो यही है और यहाँ देखिए 2e माइनस 2k, 2 कॉमन लेंगे तो e माइनस k, और ये भी क्या एक सम संख्या, क्यों, क्योंकि 2 का गुणा अपन विषम संख्या में करें या सम संख्या में करें तो हमेशा हमें एक सम संख्या प्राप्त होगी, इसलिए यहाँ हम लिख सकते हैं कि एक सम संख्या है। तो थ्योरम हमारी क्या थी कि विषम संख्या में जो शीर्ष हैं वो सदैव सम संख्या में होते हैं, तो ये हमें सिद्ध करना था और ये प्रूव हो जाएगा हमारा, और मोस्ट इम्पोर्टेंट थ्योरम है, एग्ज़ाम में आती है हमेशा, इसको अच्छे से करिएगा आप। नेक्स्ट देखते हैं, चलिए इसी में देखो आप आगे, यहाँ पर हमारे पास दे रखा है, ये डेफिनेशन दे रही है इसकी, इन डिग्री आउट डिग्री, मतलब आगमन या अंतःघात पढ़ सकते हैं या बाय घात या आउट डिग्री, ये हम पढ़ सकते हैं इसको। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास एक तो इन डिग्री की डेफिनेशन, एक आउट डिग्री की बताना है। तो एक आलेख में, आलेख मतलब दिष्ट आलेख, जैसे दिशा वाला है ना, जैसे दिशा डिनोट कर रखी हो उसी में देख सकते हैं। तो उसमें एक शीर्ष VI में आपतित, अंत आपतित मतलब इंसिडेंट इनटू कोरों की संख्या जो होगी शीर्ष VI का आगमन घात कहलाता है, और इसे D नेगेटिव VI से निरूपित करते हैं। एक अपन एक यहाँ पे एग्जांपल देखेंगे, उससे आपको अच्छे समझ में आएगा। ये डेफिनेशन देख लो अभी। अब देखो एक हमारे पास क्या है यहाँ पर कि एक शीर्ष VI के बाह्य आपतित कोरों की संख्या शीर्ष VI का बाह्य घात कहलाता है, और इसको हम DV प्लस से D+V से निरूपित करते हैं। तो यहाँ पे मतलब अगर वो अंत आपतित हैं तो उससे हम आगमन घात कहते हैं या अंतघात कहते हैं, और यदि वो क्या आपतित हो, बाह्य घात है ना, कोरों की संख्या क्या हो, बाह्य गमन घात कहलाता है। बाह्य आपतित कोरों की संख्या हो क्या कहलाती है, बाह्य गमन घात कहलाता है। तो एक हम यहाँ पर एक एग्जांपल देखते हैं, उसके थ्रू समझते हैं। देखिए ये दे रखा आपके पास एग्जांपल। अब यहाँ पे आप देखना कि अंतघात मतलब इन डिग्री और आउट डिग्री दोनों निकालना है अपने को। देखिए ये क्वेश्चन है हमारे पास। अब यहाँ पे देखिए हमारे पास जो शीर्ष V1 है इसकी हमें इन डिग्री देखना। इन डिग्री मतलब अंतघात और आउट डिग्री मतलब बाह्य घात। तो इन डिग्री मतलब इस पे जो आपतित हो रही है अंत आपतित कोरों की संख्या। एक तो देखो ये जो एरो का निशान इधर है, तो एक तो ये वाली हो जाएगी, एक एरो का निशान इसमें यहाँ से बाहर जा रही है, ये एरो का निशान इधर है, तो ये नहीं आएगी इसमें इन डिग्री में, ये भी नहीं आएगी, ये इधर जा रही बाहर, ये भी बाहर जा रही है, मतलब केवल एक कोर हैं जो अंत आपतित हैं, इसलिए यहाँ पे D नेगेटिव V1 मतलब इसकी इन डिग्री क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। अब इसी की हमें आउट डिग्री देखना है, मतलब बाह्य घात देखना है। तो बाह्य घात देखिए यहाँ पे जो V1 है इसकी बाह्य घात एक तो ये बाहर की तरफ जा रही है, एक ये एरो देखो ये बाहर की तरफ है तो 2, एक एरो ये बाहर की तरफ है 3, मतलब यहाँ पे जो आउट डिग्री है D प्लस V1 वो 3 हो जाएगी, है ना। इसी तरह हम इसकी निकालेंगे DV2। तो V2 की जो यहाँ पे इन डिग्री है वो क्या हो जाएगी, अंदर की तरफ आपतित, कौन से, एक तो ये लूप वाली, और एक और कौन सी है इन डिग्री हमारे पास, ये देखिए V2 का, तो V2 ये वाला है, ये V2। अब देखिए V2 में आपतित कौन सी, ये भी अंदर की ओर आपतित हो रही है, एरो इसका एरो भी इधर है इसकी तरफ, इसका एरो भी इसकी तरफ है और इसका एरो भी इसकी तरफ है, मतलब जो V2 की घात है इन डिग्री वो कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। इसी तरह आप देखिए यहाँ पर V2 की आउट डिग्री मतलब बाह्य आपतित कोरों की संख्या। अब यहाँ पे देखिए एक भी कोर बाह्य आपतित नहीं है, सब अंदर की तरफ एरो है, सब एरो इसकी तरफ है, इसलिए यहाँ पे इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। अब हम निकालेंगे अब इन डिग्री किसकी, V3 की। तो इसकी देखो V3 है, V3 हमारे पास, इसी इन डिग्री केवल एक है ये वाली, ये इसकी तरफ आपतित हो रही है E5, बाकी सब क्या है, बाह्य आपतित है। तो V3 की डिग्री कितनी हो जाएगी, 1, इन डिग्री 1 हो जाएगी। अब इसकी देखें आउट डिग्री, तो आउट डिग्री देखिए आप यहाँ पे V3 की आउट डिग्री, ये V3 हमारे पास, इसकी आउट डिग्री एक तो ये बाहर की तरफ जा रही है,
एक ये बाहर की तरफ जा रही है, मतलब कितनी जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह V4, ये V4 हमारे पास, इसकी इन डिग्री क्या हो जाएगी, एक तो ये लूप वाला और एक ये वाली E3 वाली, तो ये कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी तरह इसकी आउट डिग्री देखेंगे तो आउट डिग्री देखो, ये आउट डिग्री यहाँ पर एक तो लूप वाली हो जाएगी, एक ये हो जाएगी बाहर की तरफ जा रही है, एक ये हो जाएगी बाहर की तरफ जा रही, तो 3 हो जाएगी। तो इसकी जो आउट डिग्री है वो 3 हो जाएगी। तो इस तरह से हम यहाँ पे इन डिग्री आउट डिग्री निकालते हैं। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट हैं और एग्ज़ाम में पूछते हैं इसको, तो आप अच्छे से करिएगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिए ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू सभी को। बाकी हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। अच्छे से तैयार करिए सभी।